क्या आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम आ रहे हैं और अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए। माई सेल्फ जितेंद्र शर्मा। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे बीएमएस फर्स्ट ईयर यानी बीएमएस फर्स्ट ड्रॉप को आप लोग अच्छे से पास कैसे करो या उसके अंदर अच्छा स्कोर कैसे करो एग्जाम के अंदर। हम लोग सारी चीज़ें डिटेल से जानेंगे, सारी प्लानिंग कि आपको सिलेबस कंप्लीट कैसे करना, ए टू जेड चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर जाने वाले हैं। तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है, सारी चीज़ें फॉलो भी करनी है इस वीडियो की। तो हम बिना टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको 5 तरीके बताने वाला हूँ। अगर आपने इन 5 तरीकों को फॉलो कर लिया तो आप बीएमएस फर्स्ट ईयर के एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ पीवाईक्यू की। तो आपको पीवाईक्यू एकदम अच्छे से करके जानने हैं लास्ट 3 ईयर के। जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसी यूनिवर्सिटी के कम से कम आपको लास्ट 3 ईयर के पीवाईक्यू तो सॉल्व करने ही करने हैं पेपर से पहले। फिर मैं बात करता हूँ मॉडल पेपर की। क्या आपको मॉडल पेपर सॉल्व करना है या नहीं? तो मॉडल पेपर आपको बिल्कुल सॉल्व नहीं करने हैं, ये आपका ओनली फॉर टाइम वेस्ट है। ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ एमसीक्यू प्रैक्टिस की। तो अभी के टाइम पे एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी सही नहीं है, तो आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस भी नहीं करना है। क्योंकि जब आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करोगे तो उसके अंदर आपकी ऑटोमेटिक एमसीक्यू की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो आपको फोकस करना है मेनली लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पे एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे, और आपको लास्ट 3 ईयर पीवाईक्यू पे करना है। और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे कैसे प्रैक्टिस करनी है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। फिर हम सेकंड चीज़ की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आपको करके जाने हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं होते, जो कभी आते ही नहीं पेपर में। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है इस टाइम पे। जैसे मैं बात करता हूँ एनाटॉमी की। तो एनाटॉमी के अंदर बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो कि हर बार आते ही आते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ बोन्स की। तो आपकी बोन्स के अंदर अपर लिम्ब की बोन है, जैसे कि ह्यूमरस हो गई, ठीक है। फिर आपकी स्केपुला हो गई, क्लेविकल हो गई, ये सारी बोन्स, ये सारी आती रहती है हर बार। तो आपको इन सारी बोन्स को करके जाना है। फिर मैं लोअर लिम्ब में बात करता हूँ तो आपकी फीमर हो गई, ये भी आ जाती है। तो आपको मेन जो टॉपिक है वो करके जाना है, ठीक है। मैं बात करता हूँ जॉइंट्स की, ठीक है। तो जॉइंट्स के अंदर जैसे आपका हर बार ये आता है, जैसे कि शोल्डर जॉइंट हो गया, हिप जॉइंट हो गया, या एंकल जॉइंट हो गया, या नी जॉइंट हो गया, ठीक है। तो आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हर बार आते रहते क्वेश्चंस, आपको उन्हीं की प्रैक्टिस करके जाना है। फिर मैं तीसरे पॉइंट की बात करता हूँ। तो तीसरा तरीका ये है आयुर्वेदा एंड मॉडर्न एस्पेक्ट। जो आपके आयुर्वेदा एंड मॉडर्न के क्लिनिकल एस्पेक्ट है, आपको उनको एकदम अच्छे तरीके से करके जानना है। अगर आप अपनी कॉपी के अंदर ये क्लिनिकल एस्पेक्ट लिखते हो तो एग्जामिनर सोचता है कि इस स्टूडेंट ने सब कुछ पढ़ रखा है, इसको बहुत अच्छा नॉलेज है, इसको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है आयुर्वेदा एंड मॉडर्न के। तो आपको आयुर्वेदा एंड मॉडर्न एस्पेक्ट एकदम अच्छे से याद करना है। अब मैं बात करता हूँ अगले तरीके की। तो इसके अंदर आपको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे ध्यान देना है। तो आपका जो 5 मार्क्स का आता है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, और आपके जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं वो 8 आते हैं, ठीक है। तो आपके 40 मार्क्स के आगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की। तो ये आपके 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है और आपके ये 4 क्वेश्चन आते हैं। तो आपके टोटल ये 40 मार्क्स के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो एमसीक्यू है वो 20 आते हैं और वो 20 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। तो आपने फ्रेंड्स एक चीज़ नोटिस की होगी कि आपका 80% जो पेपर है वो कहाँ से आता है? लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से। तो आपको फोकस करना है ओनली लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पे। एमसीक्यू तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे, ठीक है। और जो एलएक्यू है उसके अंदर आपको 4 पेज भरने होते हैं आंसर शीट के, और अगर डायग्राम आता है तो उसके अंदर 1 पेज एक्स्ट्रा भरना होता है, मतलब 5 पेज भरने होते हैं टोटल। और जो आपका एसएक्यू है वो 5 मार्क्स का आता है, तो उसके अंदर आपको 2 पेज भरने होते हैं आंसर शीट के। तो इंपॉर्टेंट एलएक्यू एंड एसएक्यू के बारे में जानना है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब मैं बात करता हूँ पांचवें तरीके की। तो आपकी जो हैंड राइटिंग है वो एकदम अच्छी होनी चाहिए। राइटिंग प्रैक्टिस आप पहले से ही करके रखो, ठीक है। क्योंकि आपको वहाँ पे 3 घंटे के अंदर 25 से 30 पेज भरने होते हैं, तो इसलिए आपकी राइटिंग प्रैक्टिस एकदम अच्छी होनी चाहिए। फिर है आंसर शीट हाउ टू फिल। तो ठीक है, आपको आंसर शीट को कैसे वहाँ पे फिल करना है। तो आप जो चीज़ आपको अच्छे से आती है उसको आप पॉइंट फॉर्म में लिखो, जिससे क्या होगा, एग्जामिनर को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आंसर शीट चेक करने में, वो आसानी से चीज़ों को पढ़ पाएगा और चेक कर पाएगा। फिर मैं सेकंड पॉइंट की बात करता हूँ, पैराग्राफ फॉर्म। ठीक है, आपको पैराग्राफ फॉर्म में वो चीज़ लिखनी है जो चीज़ आपको आती नहीं हो, जिसके अंदर आप एक्स्ट्रा लिख रहे हो कुछ भी, जो आपको पैराग्राफ फॉर्म में लिखनी है। और कुछ क्वेश्चन ऐसा हो जहाँ पे आप टेबल बना सकते हो तो आप टेबल बनाओ, फ्लो चार्ट बना सकते हो, फ्लो चार्ट बनाओ। तो इन सारी चीज़ों का आपको यूज करना है आंसर शीट के अंदर, पॉइंट फॉर्म का, पैराग्राफ फॉर्म का, टेबल का और फ्लो चार्ट्स का, जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे बीएमएस फर्स्ट ईयर के अंदर। और फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको एग्जाम के अंदर लिख के आना है, श्लोक। श्लोक आपको एग्जाम के अंदर लिख के आने हैं।
मान लो कि अभी तक आपने कुछ श्लोक याद नहीं किए, लेकिन कुछ बेसिक श्लोक है वो आप याद कर लेना, जिनको आप हर एक क्वेश्चन के अंदर लिख सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन में आप इन श्लोक का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे आयुर्वेद का प्रयोजन हो गया, तो प्रयोजनम चास्य सुस्तस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार वर्षणम च, ये श्लोक हो गया आपका। आयुर्वेद के लक्षण हो गए, हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम मानम च तत् यत्रोक्त आयुर्वेद स उच्यते। और आपका आयु के लक्षण हो गए, शरीर इंद्रिय सत्वात्म संयोगो धारी जीवितम नित्यंग चानुबंधस पर्याय आयुरुच्यते। तो आप इन श्लोक को बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर यूज कर सकते हो, तो आपको कुछ बेसिक श्लोक याद कर लेने हैं। एक चीज और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पूरा पेपर करके आना है, A to Z, एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना है, पूरा पेपर अटेंड करना है आपको एग्जाम के अंदर। तो हमने 5 चीज़ क्या जानी। पहले तो ये कि आपको पीवाई को एकदम अच्छे से करने हैं लास्ट 3 ईयर के। सेकंड चीज़ ये कि इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं बहुत सारे, वो आपको करके जाना एग्जाम के अंदर। फिर थर्ड चीज़ ये कि आपको आयुर्वेदा एंड मॉडर्न के जो एस्पेक्ट होते हैं वो सारे करने हैं याद, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं चौथे चीज़ की, तो LAQ एंड SAQ को कैसे अटेंड करना है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। फिर पांचवी चीज़ ये, राइटिंग प्रैक्टिस आपकी अच्छी होनी चाहिए और आपको आंसर शीट को फिल करना अच्छे से आना चाहिए। और फ्रेंड्स आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अभी एग्जाम पास आने वाले हैं, तो इसलिए आपको हार्ड वर्क नहीं करना, स्मार्ट वर्क करना है। तो आपको ना तो सेमुलिंगम पढ़नी है इस टाइम, ना आपको BDC पढ़नी है, ठीक है। आप BDC की जगह आप एनाटॉमी के अंदर डॉक्टर महेंद्र सिंह पढ़ सकते हो अगर आपको बुक पढ़नी है तो। और अगर आपको नोट्स पढ़ने हैं तो आप हैंड रिटन नोट्स पढ़ सकते हो। और आपको सेमुलिंगम और BDC तो बिल्कुल नहीं पढ़नी है, क्योंकि उसके अंदर आपका टाइम वेस्ट होगा अभी के टाइम पे, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है। अब हम आते हैं वीडियो के मेन पार्ट पे कि आपको 30 दिनों के अंदर सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है। तो हम 4 वीक के अंदर पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो पहले वीक के अंदर आपको फर्स्ट जो 3 दिन होंगे उनके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, एनाटॉमी पढ़नी है आपको, जो मॉडर्न एनाटॉमी है वो कंप्लीट करनी है। फिर जो 3 दिन बचते पहले वीक के, उसके अंदर आपको रचना शारीर करनी है, आयुर्वेदा वाला एनाटॉमी का पोर्शन करना है। फिर जो आपका एक संडे रहता है उसके अंदर आपको एनाटॉमी मॉडर्न प्लस रचना शारीर, आपको इन दोनों चीज़ों का रिवीजन करना है। अब सेकंड वीक की, तो सेकंड वीक की स्टार्टिंग के 3 दिन आप मॉडर्न फिजियो वाला पार्ट करोगे, मॉडर्न फिजियोलॉजी कंप्लीट करोगे। फिर जो 3 दिन बचते हैं उसके अंदर आप क्रिया शारीर करोगे, यानी आयुर्वेदा वाला पोर्शन। और जो आपका एक दिन रहेगा वो संडे रहेगा, तो संडे को आपको रिवाइज करना है मॉडर्न प्लस आयुर्वेदा का। अब हम बात करते हैं थर्ड वीक की, तो थर्ड वीक की स्टार्टिंग के 3 दिन जो है आपको करना है पदार्थ विज्ञान। पदार्थ विज्ञान का सिलेबस छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आप 3 दिन के अंदर आराम से कर लोगे। और फिर जो आपके 3 दिन बचते हैं उसमें आपको करना है अष्टांग प्लस चरक। तो जो आपका एक संडे बचता है वो आपका रिवीजन का रहेगा, जिसके अंदर आप पदार्थ अष्टांग चरक तीनों चीज़ों का रिवीजन करोगे। फिर हम बात करते हैं फोर्थ वीक की, तो फोर्थ वीक के अंदर आपको संस्कृत प्लस आयुर्वेदा इतिहास को कंप्लीट करना है। संस्कृत के अंदर हम ज़्यादा टाइम लेते हैं 1 वीक का, जिसके अंदर आपको संस्कृत का फर्स्ट पार्ट यानी फर्स्ट पेपर और संस्कृत का सेकंड पार्ट यानी सेकंड पेपर आपको कंप्लीट करना है। और एक दिन रहेगा संडे, वो आपका रिवीजन का रहेगा। तो ऐसे आपका 30 दिनों के अंदर सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और फिर जब तक आपके एग्जाम स्टार्ट नहीं हो जाते तब तक आपको रिवीजन करते रहना सारी चीज़ों का। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने पूरी साल कुछ नहीं पढ़ा है, तो उनको अभी डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी डीमोटिवेट होने का टाइम नहीं है। अभी बहुत टाइम है आपके पास, 1 महीने के अंदर आप आराम से सिलेबस कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मैंने ऐसे भी देखे हैं जो एंड टाइम पे पढ़ के पास हो जाते हैं। और अगर आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ने में दिक्कत हो रही है, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमारे डॉक्टर स्टडी पॉइंट पे जो 1 शॉट लेक्चर सीरीज चल रही है, आप वहाँ पे लेक्चर देख सकते हो, जहाँ पे हमने हर एक टॉपिक को डिटेल के अंदर और 1 शॉट के अंदर कम टाइम के अंदर एक्सप्लेन किया है। और अगर आपको स्टडी से रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएगी। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हो।